बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शुबा नहीं है कि बाद अय्याम बड़े मुबारक होते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि दारुस्सलाम का हेडक्वार्टर जो रियाज़ में है उसमें मोहतरमा उस्तादा निगत हाशमी साहिबा तशरीफ़ लाई हैं और उनके साथ हमारी बहन जो है वो भी फ़ायदा में तशरीफ़ लाई हैं। तो अला कुल्ले हाल बात हो रही थी किताबों के हवाले से कि इस्लामिक बुक्स का कैसे हमने अजरा किया और कैसे। तो ये सिलसिला जो है ये कम व बेश 30 साल पुराना है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जब हमने इसका आगाज़ किया तो उसमें ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं। लेकिन मैं कहा करता हूँ कि अगर रुकावटें ना आएँ तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता ना। रुकावटें आती हैं, उसके लिए आदमी जद्दोजहद करता है, रास्ते तलाश करता है। और मुसलमान के बारे में मेरा एक नुक्ता नज़र है, वो ये है कि उसकी मिसाल बारिश के पानी की है कि बारिश का पानी अपनी राहें खुद तलाश करता है। उसके रास्ते में पत्थर भी आते हैं, कुछ दरख्त भी आते हैं, कुछ टहनियाँ भी आती हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अपना रास्ता जो है वो खुद तलाश करता है और फिर वो वक्त आता है कि जब वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हम बहन के साथ बात कर रहे थे कि किस किस्म के हमें चैलेंजेस भी थे उस ज़माने में जिस वक्त हमने काम का आगाज़ किया। मेरी ज़िंदगी में बहन जी जो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ, जो बड़ा काम मैंने किया, वो सही बुखारी एक जिल्द में लाने का था। रियली ये इतना बड़ा काम था और इतना खूबसूरत, और इससे इतनी दुनिया ने फ़ायदा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, 3 साल उसकी उम्र थी, और मैं उसके बड़े बहन भाइयों को बुखारी जो है वो पढ़ा रही थी। तो वो बच्ची जो है उस किताब से मुतासिर होकर वो कहती थी कि मुझे भी ऐसी किताब चाहिए और मैंने भी यही पढ़ना है और मैंने इसी को देख के लिखना है। तो मुझे यानी मैं ये कहती हूँ छोटे बच्चे के लिए कितना मुश्किल है इतने छोटे हरूफ को देखना और उससे, लेकिन वो उसका पेज उसको टच करती थी ना तो कहती थी ये कितना अच्छा है ना। और हर वक्त उसको ना उसका सॉफ्ट टच अच्छा लगता था, लाइट उसका पेपर अच्छा लगता था। फिर रसूलुल्लाह की बातें तो ज़ाहिर है सही अपना मकाम रखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये आइडिया यहाँ की एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है, मैं हमेशा उनको क्रेडिट दूंगा। डॉक्टर अब्दुल मोहसन तुर्की जामिअतुल इमाम के वाइस चांसलर रहे 32 साल तक, उन्होंने मुझे खुद बताया। और फिर उसके बाद वज़ीर औकाफ रहे यहाँ के, और फिर उसके बाद राब्ता आलमी इस्लामी के। मेरे आज भी उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम जाते हैं उनकी मजलिस के अंदर। खैर ये बड़ी पुरानी बात है। तो मैं एक दफ़ा उनकी मजलिस में बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा यार काश कोई पब्लिशर ये करे कि सही बुखारी 5 जिल्दों में है, कोई 6 जिल्दों में है, कोई 4 जिल्दों में है, तो काश उसको कोई एक जिल्द में ले आए। अच्छा, मैं जब उनके मीटिंग से या उनके जो मजलिस से उससे बाहर निकला तो मुझे आज भी वो मौका याद है। मैं गाड़ी चला रहा था और मैं रास्ते में सोच रहा था कि ये काम तो मैं ख़ुद कर सकता हूँ। तो जी मैं जिस वक्त घर पहुँचा तो मैं चूँकि भाई प्रोफेशनल ख़त्तात हूँ, कैलीग्राफर हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझको ये सलाहियत थोड़ी बहुत दी हुई है कि इन कामों को मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने वो रास्ते में सारा ना एक अपने ज़हन में तस्वर घर में आया जब, तो आके मैंने उसको बैठ के, उसके बाद ज़ाहिर बात है कि बैरूत, तो उस ज़माने में मेरा एक दूसरा घर था, सीरिया, बैरूत, हर वक्त जाते रहते थे। तो हमने उसको तैयार किया और वो पहली दफ़ा इटली से शाया किया हमने उसको। बहुत ही खूबसूरत शाया हुई। उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ साथियों की बदौलत वसाइल भी दे दिए। खैर उसके बाद ये हुआ कि जिस वक्त वो आई तो मार्केट में हिट हुई वो बहुत। अच्छा, उसका पेपर जो था वो दुनिया का फाइनेस्ट पेपर था, फ्रांस का बना हुआ था। बोलराय कंपनी है एक फ्रांस की जो कि दुनिया का सबसे फाइनेस्ट और थिन पेपर बनाती है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि यहाँ के जो वज़ीर मजहबी अमूर थे उस वक्त, उनका नाम है शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की औलाद में से हैं, उनके परपोते शायद बनते हैं। तो उन्होंने, वो नायब वज़ीर थे उस वक्त, मुझे उन्होंने बुलाया, कहने लगे अब्दुल मालिक ऐसा करो कि ये सारी जो है ना सियासता पूरी, इसको एक जिल्द में लाओ। तो मैंने कहा माली ये कैसे मुमकिन है? तो वो मुस्कुरा के मुझे कहने लगे देखो बात सुनो, जाओ जाके इसको काम करो, ये तुम काम कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। लो जी बहन जी, ऐसा हुआ कि मैं बैरूत चला गया। बैरूत में हमारा बहुत बड़ा अच्छा नेटवर्क उस वक्त भी था और आज भी है। तो बहरहाल हमने इसका नमूना तैयार किया वहाँ पर, और मैं चूँकि एक्सपर्ट हूँ इन चीज़ों का, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह के फजल करम से हमने चंद दिनों के अंदर अंदर इस चीज़ को तैयार किया। फिर मेरे सामने ये आया मौका, मैंने कहा कि
हमने ये कुतुब सित्ता जो है सियासिता, इसको एक जिल्द में अगर लाना है तो हम इसको ये एहतमाम करें कि ये सही तरीन नुस्खा हो, इसके अंदर कोई गलती ना रहे। अच्छा, उसके लिए एक तो उन्होंने जो मिनिस्टर हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, वो हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़ी हमारी हौसला अफजाई की। ज़ाहिर बात है कि उन्होंने कुछ प्लानिंग अपना खुत्ता दिया। दूसरी खुशकिस्मती ये हुई कि हमारे इदारे में मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी जो रहीकुल मखदूम के मुअल्लिफ़ हैं और आलमी शोहरत रखते हैं, वो हमारे इदारे के इल्मी सेक्शन के चेयरमैन थे। तो जी हाँ, उनको हमने ज़ाहिर बात है इसका हेड बनाया। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ लोगों की हमें ज़रूरत थी, पूरी टीम चाहिए थी, कम से कम 10-11 आदमी चाहिए थे। अच्छा जी, कुछ हमारे दारुस्सलाम में काम करते थे और कुछ हमें लोग चाहिए। लो जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यानी इसमें मदद सारी अल्लाह, क्रेडिट सारा जो कुछ है वो अल्लाह को जाता है, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसके फजल से। मैं जिसके पास भी गया कि मुझे ये फलां बंदा चाहिए, पहले तो हमने तैयार किया ना कि टीम कौन सी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या सलाहियतें, क्या खूबियाँ, हदीस को जानने वाले। तो अला कुल हाल मैं जिसके पास भी, जिस इदारे के, मैंने कहा मुझे कुछ मुद्दत के लिए ये बंदा चाहिए, वो ले जाओ। अच्छा, सुभान अल्लाह, वो हमने कैसे रास्ते बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही ना मैं आपको बताता हूँ, बड़ी लंबी टेबल थी, उसके ऊपर उलमाए कराम, एक नौकर मैंने उनके लिए वक्फ कर दिया। तो मैं उनको कहता, देखो बात सुनो, ये जो है ना उलमाए कराम का रात का खाना, दोपहर का खाना, चाय, जो कुछ वो दारुस्सलाम के ज़िम्मे है। तुम्हारा काम यह है कि तुमने इनकी खिदमत करनी है। और मैं मजाक में कहा था, मैंने कहा मैं दरवाज़ा बंद कर दे, निकलने नहीं देना। खैर, मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी का जिक्र आया तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा अपने सामीन या नादरीन को। अजीम शख्सियत थे, अपने वक्त की इंतहाई काबिल। मैं अपने इदारे के अंदर 250-300 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। मैं ये कह सकता ही वॉज ब्रिलियंट। हदीस के ऊपर उनकी गिरफ्त की हालत ये थी कि मौलाना फ़लाँ हदीस, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मौलाना एक, यानी वो कंप्यूटर से भी कहीं ज़्यादा तेज़ उसके ऊपर वो बता देते थे उसका हुक्म। ये फिर हमने यह क्या जी कि हमने तुर्की से जो थे ना वो मंगवाए, अल्लाह आपका भला करे, वहाँ पर जो था ना उस्मानी दौर के मखतूतात हमने मंगवाए, उनके साथ फिर हमने ये काम किया ये। और इसकी जो मैं चूँकि ख़ुद इसका था एक्सपर्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट तो सारा उलमाए कराम को जाता है और उस टीम को जाता है। फिर मिनिस्टर का आना, फिर उनका तरफ से भी एक नुमाइंदा मुकर्रर हुआ, वो भी हमारे पास आया करते थे, वो भी बहुत बड़े हदीस के आलम थे, उन्होंने भी रहनुमाई हमारी की। तो इस तरीके से तो मुझे वो दिन भी याद है कि हमने सारा सिलसिला जो था ना, इसके अंदर ये देखिए, ये A4 साइज़ है और ये पूरी सियासता है, ठीक है जी। तो फिर मिनिस्टर को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने इसका मुकदमा लिखा और दारुस्सलाम का भी जिक्र है इसके अंदर, मेरा भी जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बात याद है, अच्छी बात आने वाली वो ये है कि उस ज़माने में अभी वो टेक्नोलॉजी आज है वो नहीं थी। अच्छा, हमने इटली में शाया करना था, तो मैंने बैरूत में इसकी फ़िल्में तैयार हुई। लो जी, बैरूत में मैं आज भी कह सकता हूँ कि इस बात को 25 साल हो गए हैं तकरीबन। तो वो जो थी ना फिल्में, इंतहाई वज़नी थी। उस ज़माने में इतनी चेकिंग वगैरह नहीं होती थी एयरपोर्ट्स के ऊपर, हाँ जी, कि भाई इसके अंदर कितना वज़न है। तो मुझे आज भी याद है कि वो इंतहाई वज़नी थी। तो मेरा जो था ना ब्रीफ केस, उसके अंदर ब्रीफ केस हैंड कैरी, उसके अंदर मैंने रखी हुई और मैं उतरा। मैंने वो वहाँ का जो उसका मैनेजर था ना प्रिंटिंग प्रेस का, मारो, मैंने कहा मिस्टर मारो, अगर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि इसके अंदर क्या है तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको। उसने कहा कि ऐसा कर रहा है, उनको बताना कि ये तो टूल्स हैं जो कि मैं लेके जा रहा हूँ। एनीवे, अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने नहीं पूछा। लो जी, 72 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने इस कुरान पूरी जो किताब इसको छापा, 72 आवर्स। माशाअल्लाह। यस, एंड आई वाज सिटिंग देयर। वो क्या करते थे, उन्होंने कमरा मुझे इतना बड़ा ही दिया हुआ था, वो इसके जो 32 पेजेस के इसको जो सिग्नेचर हम कहते हैं वो लेके आते जाते थे और मैं उनको देखता जाता था। अच्छा, उनको मैंने अरबी सिखा दी थी बाय द वे। अच्छा जी हाँ, इस एतबार से कि उनको नंबरिंग जो थी ना वो हमने सिखा दी थी। इंग्लिश में नंबर लिखे, फिर उसके सामने अरबी में लिखे ताकि उसके अंदर वो गलती ना करें।
अब आपने पाकिस्तान के बच्चों को भी अरबी सिखानी है इंशाल्लाह, उनके लिए अब आपने काम करना। तो ये बहुत बड़ा काम था, बल्कि मैं आपको ये नुस्खा भी पेश करना चाहूँगा। ज़रूर, मेरी खुशकिस्मती है। नहीं जी, ये बिल्कुल, और ये दुनिया का सही तरीन नुस्खा है, इसकी खूबी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी आपको बताऊँ कि इसकी रिकॉर्ड सेल हुई है दुनिया में, वलिल्लाह हम्द। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बहरहाल बहुत सारे हुए हैं, होने वाले हैं। और जो आपके साथ गुफ्तगू हो रही थी अरबी ज़बान सिखाने के हवाले से, आपके आने से हमें और हौसला मिला है और इंशाअल्लाह ये जो हमारे अफ़कार आपस में तबादला ख्याल हुआ है कि हमने अपने बच्चों को अरबी ज़बान सिखानी है, तो उसके हवाले से इंशाअल्लाह हम मिल के काम भी करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी किताबें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मेरे ज़ाहिर बात है राब्ते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग जानते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम ऐसी किताबें जो कि बच्चे जो हैं उनको पढ़ के उनके अखलाक, उनकी तरबियत वो भी हो और उसके साथ वो अरबी ज़बान भी सीखें इंशाअल्लाह। मैं इसके ऊपर आपको लिख देता हूँ जी ताकि ये आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हमारे लिए आपके बहुत बड़ा एजाज़ है कि आप तशरीफ़ लाई हैं।